वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ दीपांजलि प्रजापत। तो आज हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हृदय की संरचना कैसी होती है और उसमें क्या क्या चीजें होती हैं और उनका फंक्शन क्या होता है। ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे और हम लोग स्टार्ट एकदम बेसिक से करेंगे और सारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हुए साथ ही साथ याद करते हुए एकदम हाई लेवल तक ले जाएंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा हमारा टॉपिक क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। हार्ट क्या होता है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। मीजोडर्म से ये क्या होता है? उत्पन्न होता है, डिराइव्ड होता है। तो हार्ट हमारा क्या होता है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। कैसा ऑर्गन होता है? मीजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन होता है। ये किस डिराइव्ड मतलब होता है उत्पन्न होता है। इसका निर्माण किससे होता है? मीजोडर्म से होता है। देखिए जर्म लेयर होती है एक्टोडर्म, मीजोडर्म और एंडोडर्म। तो हार्ट का जो निर्माण होता है वो मीजोडर्म लेयर से होता है। अगर हम अब बात करते हैं इसकी पोजीशन की, हार्ट हमारा होता कहाँ है, किसकी बात करते हैं हम? पोजीशन की बात करते हैं। पोजीशन की जब बात हम करेंगे तो देखिए हाँ, हमारा हार्ट किस में होता है? थोरैसिक कैविटी में। थोरैसिक कैविटी में देखिए ऊपर वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? थोरैसिक कैविटी बोलते हैं। नीचे वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एब्डोमिनल कैविटी बोलते हैं। तो जो हमारा हार्ट होता है वो किसमें होता है? थोरैसिक कैविटी में होता है। और क्या होता है? स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा, स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट। वो थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है। जैसे देखिए ये क्या होता है हमारा? देखिए दोनों लंग्स हैं, मान लीजिए सपोज दैट ये लंग्स है हमारे, इन लंग्स के बीच में क्या होता है? हमारा हार्ट पाया जाता है। तो ये वाला हमारा ये क्या है? हमारा राइट लंग्स है और ये क्या है? ये लेफ्ट लंग है। तो लेफ्ट लंग क्या होता है? थोड़ा सा देखिए अंदर की ओर क्या हुआ? धसा हुआ है अंदर की ओर। इसे हम क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। क्या बोलते हैं? कार्डियक नोच। तो जो हमारा हार्ट होता है जो स्लाइटली टिल्टेड है, जो हल्का लेफ्ट की ओर मुड़ा हुआ है, वो यहीं पर देखिए ये हमारा हार्ट होता है। ये थोड़ा सा इस तरफ क्या होता है? झुका हुआ होता है। ऐसे हमारा हार्ट होता है। ये इसी कार्डियक नोच में क्या होता है? घुसा हुआ होता है, धसा हुआ होता है। तो ये हमारा क्या है? हमारा हार्ट है। तो हार्ट की पोजीशन क्या हो गई? ये हमारा थोरैसिक कैविटी में पाता है और क्या होता है? ये स्लाइटली टिल्टेड होता है लेफ्ट की तरफ। और किसमें पाता है? कार्डियक नोच में पाता है। किसमें पाया जाता है? कार्डियक नोच में। कार्डियक नोच में। तो ये हो गया क्या? हार्ट का पोजीशन। अब हम समझ लिए कि हार्ट की पोजीशन क्या हुई। अब हम समझते हैं हार्ट का साइज क्या होता है, इसका कितना आकार होता है। साइज की बात करते हैं। साइज इसका क्या होता है? क्लेंच्ड फिस्ट। क्लेंच्ड फिस्ट का मतलब होता है बंद मुट्ठी के आकार की। जैसे कि हमारी बंद मुट्ठी है, इसी के आकार का क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं? क्लेंच्ड फिस्ट। तो इसकी साइज क्या होगी? क्लेंच्ड फिस्ट। ये बंद मुट्ठी के आकार का क्या होता है? हमारा हार्ट होता है। तो इस ये हो गई इसके साइज की बात। अब हम बात करते हैं इसमें चैम्बर कितने होते हैं। चैम्बर का मतलब होता है कोष्ठक। कितने कोष्ठक होते हैं? तो अगर हम बात करते हैं चैम्बर की, चैम्बर को हिंदी में क्या बोलेंगे? कोष्ठक। क्या बोलते हैं? कोष्ठक बोलते हैं। कितने चैम्बर होते हैं? मैमल्स में जो चैम्बर पाए जाते हैं वो कितने होते हैं? 4 होते हैं। 4 चैम्बर होते हैं हमारे हार्ट के। देखिए 2 होते हैं अपर, 2 होते हैं लोअर में। अपर में कितने होते हैं? 2 होते हैं, 2 होते हैं लोअर में। तो अपर वाले को हम नाम देते हैं एट्रिया, या इसे हम नाम देते हैं ऑरिकल।
क्या नाम देते हैं, ऑरिकल। हिंदी में से क्या बोलेंगे, अलिंद, हिंदी में से बोलते हैं अलिंद। और दो हमारे नीचे लोअर वाले क्या होते हैं, वेंट्रिकल, क्या होते हैं, वेंट्रिकल। इसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, निलय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, निलय। तो देखिए हमारे हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। अपर वाले चैम्बर को हम दो अपर चैम्बर होते हैं, दो लोअर चैम्बर होते हैं। जो अपर चैम्बर होता है उसे हम नाम देते हैं एट्रिया या नाम देते हैं ऑरिकल। जो नीचे वाला चैम्बर होता है दोनों, उसे हम नाम देते हैं वेंट्रिकल या निलय। हिंदी में क्या बोलेंगे, निलय। देखिए इसको हम इस तरीके से समझेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमारा सपोज दैट ये अपर वाला हार्ट है, ये लोअर वाला हार्ट है, ये। तो देखिए ये दो क्या है, अपर है, और ये दो क्या है, लोअर है। ये दो क्या है, अपर है, और ये दो लोअर है। तो अपर वाला देखिए ये वाला क्या है, राइट, राइट है। ये देखिए इस वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे, राइट नाम देंगे। उस वाले पार्ट को हम क्या नाम देंगे, लेफ्ट नाम देंगे। तो ये क्या है, राइट एट्रियम है, और ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम। और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल है, और ये कैसा है, ये वाला क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल है। आपको देख रहे हैं साइज में भी दिख रहा है, ये कैसे हैं, स्मॉलर है, ये कैसे हैं, लार्जर है। तो एट्रिया, एट्रिया क्या होता है हमारा, स्मॉलर होता है, छोटा होता है। और वेंट्रिकल क्या होता है हमारा, लार्जर होता है, बड़ा होता है। आप देख भी सकते हैं। तो अगर हम बात करें इसमें से सबसे छोटा या सबसे बड़ा की, तो सबसे बड़ा क्या होता है हमारा, ये वाला राइट सॉरी लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। लेफ्ट वेंट्रिकल क्यों बड़ा होता है, क्योंकि यहीं से क्या होता है, पूरा जो ब्लड होता है पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। यहीं से पूरा ब्लड बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। फिर उससे भी छोटा क्या होता है हमारा, ये दोनों लेफ्ट और राइट एट्रियम होते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। फिर उससे छोटा क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। क्या होता है, राइट वेंट्रिकल होता है। फिर उससे भी छोटा क्या होता है हमारे, ये एट्रिया होते हैं, एट्रिया होते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल, फिर उससे छोटा राइट वेंट्रिकल, फिर उससे छोटा हमारा एट्रिया। तो ये होता है हार्ट का साइज, सॉरी आकार कितना कौन बड़ा है। तो ये रहा हार्ट का आकार। अगर हम समझते हैं, देखिए ये हार्ट को कैसे मतलब चैम्बर में कैसे ये डिवाइड हो रहा है। अगर ये हम समझे कि हार्ट हमारा किसके द्वारा क्या हो रहा है, ये चैम्बर में डिवाइड हो रहा है। और ये दीवार क्या है, जैसे ये देखिए ये अलग हो रहा है, ये अलग हो रहा है। तो इनके बीच में अलग करने वाला क्या है, एक दीवार ही है। ये कौन कौन सी दीवार है, अब हम इसके विषय में समझते हैं। देखिए हार्ट को जो अलग करता है, दीवार जो अलग करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, सेप्टा। क्या बोलते हैं, सेप्टम या सेप्टा बोलते हैं। देखिए दो चीज होती है, एक तो ये है, एक तो दीवार ये है जो इधर का अलग कर रही है, और इस साइड में एक दीवार ये है, एक दीवार ये है जो क्या कर रही है, अपर और लोअर में डिवाइड कर रही है। तो ये क्या है, ये वाला हमारा क्या होता है, एट्रिया होता है ये दोनों। और ये क्या है, वेंट्रिकल है। तो ये वाली जो दीवार है इसे हम बोलते हैं इंटर, देखिए दोनों एट्रिया के बीच में पाई जा रही है, इसे हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम, इंटर एट्रियल सेप्टम। देखिए इंटर मतलब दो एट्रिया के बीच में जो दीवार पाई जा रही है उसे हम नाम देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। अब ये वाला क्या है, ये वाली दीवार क्या है, एट्रिया के बीच में पाई जा रही है, और किसके बीच पाई जा रही है, वेंट्रिकल के बीच में पाई जा रही है। तो हम इस दीवार को क्या नाम देंगे, देखिए एट्रिया है तो एट्रियो, फिर क्या है, वेंट्रिकल है तो एट्रियो वेंट्रिकुलर
सेप्टम, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। तो देखिए दो एट्रिया को अलग करने वाला इंटर एट्रियल सेप्टम और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने सेप्टम को क्या नाम देते हैं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम देते हैं। तो ये रहा हृदय की संरचना। अभी हम समझते हैं कि जैसे हमारा कोई भी विसरल ऑर्गन होता है, विसरल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, आंतरिक ऑर्गन। विसरल ऑर्गन का मतलब क्या होता है, आंतरिक ऑर्गन। तो उसको कवर करने के लिए क्या होती है, कोई ना कोई प्रोटेक्टिव लेयर होती है। जैसे हमारा लंग्स होता है, उसको कवर करने के लिए क्या होती है, प्रोटेक्टिव लेयर, प्लूरा होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन होती है। तो वैसे हमारे हार्ट को भी कवर करने के लिए प्रोटेक्टिव लेयर होती है। देखिए जैसे ये हमारा हार्ट है, सपोज दैट दिस इज आवर हार्ट। तो अब देखिए ये हमारा क्या है, हार्ट है। तो इसको भी क्या करेंगी, प्रोटेक्टिव करने के लिए एक लेयर होती है। देखिए ये ऐसे इसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक लेयर पाई जा रही है। ये क्या है, लेयर है। तो जैसे हम इस लेयर को नाम देते हैं पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। और देखिए अंदर वाले का नाम क्या देंगे, एंडोकार्डियम। क्या नाम देंगे, एंडोकार्डियम। और बीच वाले का नाम देते हैं मायोकार्डियम। तो इसकी जो प्रोटेक्टिव लेयर होती है वो क्या होती है, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम। तो हार्ट को प्रोटेक्ट करने वाली जो लेयर होती है उसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम। इसको डिवाइड करते हैं, सबसे जो आउटर वाली होती है उसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियम, और जो सबसे अंदर वाली होती है उसे क्या नाम देते हैं, एंडोकार्डियम, और जो बीच में पाई जाती है उसे हम नाम देते हैं मायोकार्डियम। अब देखिए इनके बीच में क्या है, फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, फ्लूइड भरा होता है। फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ। ये क्या भरा हुआ है, फ्लूइड भरा हुआ है। इस फ्लूइड को नाम देते हैं हम पेरिकार्डियल फ्लूइड। देखिए अभी तक हम देखिए कहीं भी नाम ले रहे हैं तो क्या नाम ले रहे हैं, कार्डियल, कार्डियम, कार्डियल। तो अगर देखिए एक वर्ड होता है, जैसे हम बायोलॉजी पढ़ते हैं तो उसमें कोई ना कोई एक वर्ड होता है जो किसी एक चीज को डिनोट करने लगता है। जैसे अगर हम बात करेंगे कार्डियक की, तो कार्डियक सदैव किसको डिनोट करेगा, हार्ट को। जैसे हम बात करेंगे हिपैटिक की, हिपैटिक किसको डिनोट करेगा, लीवर को। रीनल की बात करेंगे तो वो किडनी को डिनोट करेगा। प्लूरा की बात करेंगे तो वो किसको डिनोट करेगा, लंग्स को डिनोट करेगा। तो ये ऐसे कुछ वर्ड्स होते हैं जो डिनोट करते हैं। तो कार्डियक सदैव किसको डिनोट करेगा, हार्ट को। कार्डियक हार्ट को डिनोट करता है। तो ये हो गई इसकी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। और चलिए अब हम डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, हार्ट के डिटेल में इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। अभी तक हम पढ़ लिए इसकी पोजीशन क्या होती है, इसका साइज क्या होता है, इसमें कितने चैम्बर हैं, चैम्बर कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, और फिर पढ़ लिए इसमें कौन सा इसके प्रोटेक्टिव लेयर क्या होती है। ये सारी चीजें हम अभी तक पढ़ लिए। अब हम पढ़ेंगे इसका डिटेल स्ट्रक्चर, कैसे मतलब ब्लड हार्ट में आता है, हार्ट का कार्य क्या होता है। ब्लड जैसे हमारा ब्लड हार्ट में आ रहा है तो हार्ट का क्या कार्य है जो ब्लड में हार्ट में आ रहा है। फिर उसके बाद कौन कौन सी आर्टरी या कौन सी वेन है जो हार्ट में ब्लड को ले आ रही है, कौन सा वॉल्व है। ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो अब हार्ट का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे थोड़ा बड़ा। तो ये रहा हमारा हार्ट। देखिए हार्ट जो ये इस तरफ थोड़ा मुड़ा हुआ है इसे हम क्या नाम देते हैं, एपिक्स। एपिक्स, एपिक्स का मतलब होता है चोटी। जैसे हमारा देखिए ये क्या होता है, पर्वत होता है ना, ऐसे ही पर्वत होता है। तो पर्वत के इस वाले पार्ट को हमने क्या नाम देते हैं, एपिक्स नाम देते हैं। और इसे क्या नाम देते हैं, बेस। क्या नाम देते हैं, बेस, आधार।
तो ये वाला हमारा क्या होता है, एपिक्स होता है, और ये वाला जो पार्ट होता है इधर ऊपर वाला, ये क्या होता है, बेस होता है, आधार होता है। तो ये हम पहले समझ चुके हैं कि ये हमारा क्या है, तो ये वाला हमारा क्या है, राइट एट्रियम है, ये क्या है, लेफ्ट एट्रियम है, ये क्या है हमारा, राइट वेंट्रिकल है, और ये क्या है हमारा, लेफ्ट वेंट्रिकल है। इतना हम समझ चुके हैं। तो देखिए राइट एट्रियम में क्या होता है, जो हमारा पूरे शरीर का ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। देखिए दो वर्ड यहाँ पर हम बार बार यूज करेंगे। फर्स्ट हमारा क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड, और एक होता है ऑक्सीजनेटेड। दो वर्ड का हम इस्तेमाल करने वाले हैं। तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का मतलब होता है इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा, विदाउट ऑक्सीजन, या ऑक्सीजन अब्सेंस होगा। और ये क्या होगा, विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ। तो ऑक्सीजनेटेड मतलब ऑक्सीजन इसमें होगा, डीऑक्सीजनेटेड मतलब इसमें ऑक्सीजन नहीं होगा। तो ये दो वर्ड का हम अब इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए पूरे शरीर से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हमारा आता है किसमें, राइट एट्रियम में आता है। देखिए राइट एट्रियम, जैसे सपोज दैट ये हमारा क्या है, कोई ऑर्गन है, क्या है, टिश्यू है या कोई ऑर्गन है हमारा। अब यहाँ से जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो भी आएगा, और ऊपर वाला देखिए, अब दो चीज और समझिए, ये वाला पार्ट क्या है हमारा, इंटीरियर पार्ट है, और नीचे पैर वाला पार्ट क्या है हमारा, पोस्टीरियर है। आगे वाला क्या है, वेंट्रल है, और पीछे वाला क्या है, डॉर्सल है। ये वाला क्या है, इंटीरियर है, नीचे वाला नीचे वाला क्या है, पोस्टीरियर है। आगे वाला वेंट्रल है, पीछे वाला डॉर्सल है। तो ये होता है पोस्टीरियर पार्ट, ऊपर वाला क्या होगा, इंटीरियर पार्ट। तो देखिए ब्लड लेकर आएगा हमारा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेकर आएगा वेना कावा। तो एक हम देखिए इधर से बना रहे हैं, पीछे से बना रहे हैं, लेकिन ये पीछे से होते हुए यहाँ पर खुलेगा। कहाँ खुलेगा, पीछे से होते हुए आएगा, यहाँ पर खुलेगा, और एक ऊपर से और आएगा वेना कावा। ये हम ऊपर वाले के लिए बना रहे हैं। तो ये वाला हमारा क्या है, नीचे से ब्लड लेकर आएगा, तो ये हमारा क्या है, इंफीरियर। पहले से नाम देते हैं हम, क्या नाम लेंगे, इंफीरियर। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाता है वो हमारा क्या होता है, वेना कावा होता है। नीचे वाले जो नीचे वाले पोर्शन से, पोस्टीरियर वाले पार्ट से लेकर आएगा, उसे हम नाम देते हैं इंफीरियर वेना कावा। क्या नाम देते हैं, इंफीरियर वेना कावा, या इसी को हम नाम देते हैं क्या, पोस्टीरियर वाले पार्ट से लेकर आ रहा है, जिसे हम नाम देते हैं पोस्टीरियर वेना कावा। क्या नाम देते हैं, पोस्टीरियर वेना कावा। और जो ऊपर वाले पार्ट से ब्लड लेकर आएगा उसे हम नाम देते हैं सुपीरियर वेना कावा, या इसी को हम नाम देते हैं इंटीरियर वेना कावा, इंटीरियर वेना कावा। इसमें क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी एबव द हार्ट, हार्ट के ऊपरी वाले हिस्से से इसमें क्या होता है, ब्लड आता है। इसे नाम क्या कहेंगे, एबव द हार्ट, एबव द हार्ट। इसमें भी वही होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम बॉडी, हमारे बॉडी से क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है, लेकिन कहाँ से आता है, बिलो हार्ट, बिलो हार्ट। तो ये हमारा हो गया। अब हमारा देखिए डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पहुंचाया है, राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से कहाँ पर आएगा, राइट वेंट्रिकल में। कहाँ आएगा, राइट वेंट्रिकल में। अब राइट वेंट्रिकल से कहाँ जाता है हमारा ब्लड, लंग्स के पास जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स के पास जाता है। ये देखिए पहुंच गया कहाँ, लंग्स के पास, लंग्स।
जाता है लंग्स के पास। तो जो देखिए जो जो चीज आर्टरी और वेन का कॉन्सेप्ट अब हम सीखते हैं, किसका कॉन्सेप्ट सीखते हैं, आर्टरी और वेन। जो चीज क्या करेगी, हार्ट से दूर ले जाएगी, जो चीज मतलब जो ब्लड को हार्ट से जो आर्टरी दूर ले जाएगी वो क्या होती है, हमारी आर्टरी होती है। जो हार्ट से दूर जाता है, हार्ट से दूर जो जाता है वो क्या होता है, हमारा आर्टरी होता है। और जो हार्ट की तरफ आता है, किसके तरफ, हार्ट की तरफ आता है, वो क्या होता है, वेन होता है। तो जो हार्ट से दूर जाता है वो क्या होता है, आर्टरी होता है, और जो हार्ट की तरफ आता है वो क्या होता है, वेन है। तो ये क्या हो रही है, हार्ट से दूर जा रही है और किसके पास जा रही है, लंग्स के पास जा रही है। लंग्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे, पल्मोनरी। क्या यूज करेंगे, पल्मोनरी। तो ये क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी। इसे नाम देंगे क्या हम, पल्मोनरी आर्टरी नाम देते हैं, पल्मोनरी आर्टरी। इसमें कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है, डीऑक्सीजिनेटेड ब्लड होता है। अब गया लंग्स के पास में। अब देखिए लंग्स का काम होता है ऑक्सीजन को उस ब्लड में मिलाना और CO2 को ब्लड से बाहर निकालना। तो अब यहाँ पर गया जब हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या था, O2 नहीं था, O2 नो O2। अब यहाँ पर गया लंग्स में, तो यहाँ पे लंग्स ने क्या किया, ब्लड में O2 को मिला दिया। अब यहाँ से जो हमारा आएगा, यहाँ से जो आ रहा है वो क्या है, हार्ट की तरफ आ रहा है। देखिए आर्टरी क्या होती है, हार्ट से दूर जाने वाली। तो ये क्या था, हार्ट से दूर जा रहा था, इसलिए हम नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। अब हार्ट की तरफ आ रहा है तब इसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेन। क्या नाम देते हैं, पल्मोनरी वेन होता है। अब ये कहाँ से आ रहा है, लंग टू हार्ट। कहाँ से आ रहा है, लंग से कहाँ आ रहा है, हार्ट की तरफ आ रहा है, लंग्स टू हार्ट। और ये क्या था, हार्ट टू लंग, हार्ट से कहाँ जा रहा था, लंग्स तक जा रहा था। तो अब देखिए अब इसमें कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड है। क्यों, क्योंकि ये लंग्स से आ रहा है। लंग का कार्य ही होता है ऑक्सीजन को मिलाना और CO2 को बाहर निकालना। तो ये लंग्स से आ रहा है, तो इसमें अब कैसा है, ऑक्सीजन है, मतलब ये कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। कैसा ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। तो ये यहाँ से आया किसमें, हमारा ब्लड आया लेफ्ट एट्रियम में। लेफ्ट एट्रियम से किसमें आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। अब लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, अयोटा। क्या निकलता है, अयोटा। ये क्या है, अयोटा है, अयोटा। अयोटा को हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधमनी। तो अयोटा से क्या होता है, पूरा ब्लड हमारे पूरे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेट होता है। तो पहले क्या हुआ, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो राइट एट्रियम में आया। राइट एट्रियम से किस में आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अब राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी से होकर किस में गया, लंग्स में गया। लंग्स में क्या हुआ, इसमें ऑक्सीजन मिलाया गया। अब ऑक्सीजनेटेड ब्लड क्या हुआ, पल्मोनरी वेन से किस में आया, लेफ्ट एट्रियम में आया। लेफ्ट एट्रियम से कहाँ गया, लेफ्ट वेंट्रिकल में गया। और लेफ्ट वेंट्रिकल से अयोटा से होते हुए यहाँ से फिर क्या निकलेगी, कैपिलरी निकलेगी। और वहां से कैपिलरी से पूरे ब्लड में क्या होगा, पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट होगा। तो ये रहा कौन कौन सी धमनी या कौन कौन सी शिरा जा रहा है। अब हम समझते हैं एक और कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट, वॉल्व। वॉल्व का मतलब क्या होता है, दरवाजा। वॉल्व मतलब दरवाजा। दरवाजा का कार्य होता है कि दरवाजा किसी एक ही डायरेक्शन में आने देता है। तो वॉल्व हिंदी में बोलते हैं कपाट। क्या बोलते हैं, कपाट। ये क्या करता है, इसका कार्य होता है प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ ब्लड। ये क्या करता है, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, रोकता है। जैसे देखिए अब यहाँ पर एक क्या होगा, वॉल्व होगा। दूसरा वॉल्व यहाँ पर होगा। जैसे यहाँ से जब क्या कर रहा है, राइट वेंट्रिकल ब्लड को पुश कर रहा है
तो कहीं ये ब्लड फिर से बैक फ्लो होकर के इसमें ना जाए। जैसे अब ये क्या कर रहा है, इसको पुश कर रहा है ब्लड उधर से, तो ये ब्लड उधर जा रहा है, लेकिन जब ये वाला एट्रियम पुश करेगा तब तो ये पुश नहीं कर रहा है, तो इसमें जो ब्लड है ये वापस ना आ जाए, इसलिए इसमें क्या पाता है, वॉल्व पाता है। ऐसे इसमें भी है, जब लेफ्ट वेंट्रिकल पुश कर रहा है तो ब्लड इधर जा रहा है, लेकिन जब लेफ्ट एट्रियम पुश कर रहा है तो ये तो पुश नहीं कर रहा है, तो इसमें जो ब्लड है वो फिर से वापस ना जाए, इसलिए इसमें भी क्या पाता है, वॉल्व पाया जाता है। तो देखिए ये जो वॉल्व है इसका आकार कैसे दिख रहा है, कैसे दिख रहा है, इसका आकार दिख रहा है किसके आकार का, चंद्रमा का आकार का। कैसे दिख रहा है, चंद्रमा के आकार का दिख रहा है, इसलिए इस वॉल्व को नाम देते हैं सेमी लूनर वॉल्व, सेमी लूनर वॉल्व। तो ये दोनों जो वॉल्व हैं इसे हम नाम देते हैं सेमी लूनर वॉल्व। अब दो वॉल्व और पा जाएंगे, जैसे हम यहाँ से पुश कर रहा है तो यहाँ पर भी एक वॉल्व होता है, एक यहाँ पर होगा और एक यहाँ पर होगा। जैसे जब ये पुश कर रहा है तो ब्लड इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, जैसे हमारा राइट एट्रियम पुश कर रहा है तो ब्लड हमारे राइट वेंट्रिकल में आ रहा है, तब तो कुछ नहीं दिक्कत है, तब सही है कि ये खुला हुआ है। अब जब हमारा राइट वेंट्रिकल पुश कर रहा है ब्लड को, इधर भी जा सकता है और ब्लड इधर भी तो जा सकता है, बैक फ्लो तो भी हो सकता है, राइट एट्रियम में फिर से तो ब्लड जा सकता है, इसलिए यहाँ पर एक दरवाजा लगेगा, क्या कि जब ये पुश करे तो ब्लड यहाँ ना जाए, ऊपर ना जाए, डायरेक्ट आर्टरीज में जाए, तो यहाँ पर भी एक दरवाजा होगा। ऐसे इधर भी जब हमारा लेफ्ट एट्रियम पुश करेगा तो इसमें ब्लड आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब लेफ्ट वेंट्रिकल पुश करेगा तो आयोटा में तो ब्लड जाएगा ही जाएगा, कहीं बैक फ्लो ना हो जाए, लेफ्ट एट्रियम में फिर से ब्लड ना पहुंच जाए, इसलिए यहाँ पर भी एक वॉल्व होगा। तो देखिए इस वाले वॉल्व का नाम देखिए, ये राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ब्लड है, सॉरी वॉल्व है, इसे हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। ट्राइकस्पिड वॉल्व ये किसके बीच में है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में है। किसके बीच में है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में हमारा कौन सा वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व। जो लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है इसे हम नाम देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, इसे नाम देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या इसे और दूसरा नाम देते हैं मिट्रल वॉल्व, मिट्रल वॉल्व नाम देते हैं। ये किसके बीच में है, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में है हमारा बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड वॉल्व। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा, हार्ट का संरचना देखा। पहले हमने देखा कि हार्ट की पोजीशन क्या होती है, एक ऐसा पोजीशन इसकी थोरेसिक कैविटी में होती है, और क्या होता है, कार्डियक नोच में पाया जाता है। साइज इसका क्या होता है, क्लेंच्ड फिस्ट मतलब बंद मुट्ठी के आकार का होता है। फिर हमने देखा इसको प्रोटेक्टिव लेयर होती है, प्रोटेक्टिव लेयर क्या करती है, कवर करती है, जिसे हमने नाम दिया पेरिकार्डियम। उसमें जो फ्लूइड भरा होता है उसे हम नाम देते हैं पेरिकार्डियल फ्लूइड। फिर इसमें 4 चैम्बर होते हैं, 2 अपर होते हैं जिसे एट्रिया या ऑरिकल नाम देते हैं, 2 नीचे वाले होते हैं जिसे हम वेंट्रिकल नाम देते हैं। एट्रिया हमारे क्या होते हैं, स्मॉलर होते हैं, और वेंट्रिकल क्या होते हैं, लार्जर होते हैं। सेप्टा क्या करती है, इन्हें डिवाइड करती है, अलग करती है। एट्रिया, दोनों एट्रिया के बीच में पाए जाने वाले सेप्टम को नाम देते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम नाम देते हैं, और एट्रिया और वेंट्रिकल के बीच में पाए जाने वाले सेप्टम को हम नाम देते हैं एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। इतना हमने पढ़ा। फिर हमने देखा कि जो ब्लड होता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा के द्वारा क्या होता है, हमारा राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम से फिर हमारा ब्लड किस में आता है, राइट वेंट्रिकल में आता है। राइट वेंट्रिकल से फिर से ब्लड राइट एट्रियम न चला जाए, इसलिए इसके बीच में एक वॉल्व पाया जाता है। वॉल्व क्या होता है, प्रिवेंट करता है बैक फ्लो को, ब्लड के बैक फ्लो को क्या करता है, रोकता है, तो चला ना जाए, इसलिए इसके बीच में जो दीवार पाई जाएगी, वॉल पाई जाएगी, उसे हम नाम देते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व। अब यहाँ से जो हमारा ब्लड होगा वो जाता है पल्मोनरी आर्टरी में। आर्टरी क्या होती है, जो हार्ट से दूर जाए वो आर्टरी होती है, जो हार्ट की तरफ आए वो क्या होती है, वेन होती है। तो ये क्या जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है, इसलिए इसे नाम देते हैं पल्मोनरी आर्टरी। ये क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है,
लंग्स के पास जाता है, वहां से ऑक्सीजन मिलता है, फिर वो ब्लड हमारा किस में आता है, लेफ्ट एट्रियम में आता है। जो लेकर आता है उसे हम नाम देते हैं पल्मोनरी वेन नाम देते हैं। ये क्या होता है, लंग्स से हार्ट की तरफ आता है और ये इसमें कैसा ब्लड होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। फिर हमारा किस में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। लेफ्ट वेंट्रिकल से हमारा ब्लड फिर से लेफ्ट एट्रियम में ना चला जाए, इसलिए इनके बीच में क्या होता है, एक वॉल्व होता है जिसे हम नाम देते हैं बाइकस्पिड वॉल्व, या इसी को हम नाम देते हैं मिट्रल वॉल्व। फिर हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से किस में आता है, अयोटा में ब्लड जाता है। अयोटा से पूरे बॉडी में क्या करता है, हमारा ब्लड फ्लो करता है। अयोटा में पाए जाने वाल्व को हम नाम देते हैं सेमी लुनार वाल्व। अब हम समझते हैं कि हार्ट कैसे मतलब एक्साइटेबल होता है। तो हमारा हार्ट क्या होता है, ऑटो एक्साइटेबल होता है। कैसा होता है, ऑटो एक्साइटेबल हार्ट होता है। ऑटो एक्साइटेबल मतलब कि ये सेल्फ जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, एक्शन पोटेंशियल को स्वयं से क्या करता है, जनरेट करता है। तभी आप देख सकते हैं कि जब हमारा हार्ट शरीर से बाहर भी निकल जाता है तो कुछ सेकंड के लिए क्या होता है, पंपिंग करता रहता है, धड़कता रहता है। क्यों, क्योंकि वो खुद से जनरेट होता है, उसमें मतलब मस्तिष्क के नर्व से लेना देना कुछ नहीं होता है। तो उसके पास कुछ नोड्स होते हैं जिससे वो क्या करता है, अपने आप को एक्शन पोटेंशियल जनरेट करवा पाता है। तो अब हम इसके विषय में मतलब कि कार्डियक साइकिल क्या होती है, कैसे हमारा हार्ट अपने आप से जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल को, ऑटो एक्साइटेबल कैसे होता है, और फिर इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।